नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सब बच्चों के सामने आज का जो हमारा महामॉक टेस्ट है उस सब में आपका स्वागत करता हूं। एक बार जल्दी से जुड़िएगा। फिर उसके बाद अभी आपका रिसेंटली आपने देखा होगा आज 4 पेपरों की और डेट अनाउंसमेंट होगी है, जिसमें MPHW आपका नर्स के लिए जो आपका स्टाफ नर्स के लिए जो आपका पेपर है, सुपरवाइजर फीमेल के लिए जो आपका पेपर है, वो सारे के सारे पेपर की डेट अनाउंसमेंट हो चुकी है। 16 जनवरी और 17 जनवरी को ये आपके पेपर होने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि भी बहुत जल्दी ही आपका पुलिस का पेपर जो होगा वो री एड होने वाला है। अभी कुछ ही दिनों में उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा। फिर उसके बाद फरवरी के आसपास आपका पुलिस का पेपर भी होने की पूरी संभावना है। तो अगले जो 2 से 3 महीने हैं, तो एक प्रकार से मैंने ऊपर भी मेंशन किया कि ये हमारे लिए करो या मरो की सिचुएशन है। करो या मरो का मतलब ये है मरना नहीं है, मीन्स हम उस सिचुएशंस में आ गए जब लास्ट डे में हमारे को कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम कम टाइम में जितना हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना हम रिवाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने फोकस करना है। राधे राधे भाई, राधे राधे। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई सभी को। एक बार जल्दी से मुझे बता दो कि क्या आप तक आवाज वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट करेंगे। और दूसरा, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया है। ठीक है, वो फाइल अभी डाउनलोड हो रहा है। नहीं तो मैं आपको जैसे ये क्लास होगी बिटवीन क्लास के अंदर ही मैं आपको वो फाइल टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगी। जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स के हैंड रिटन नोट्स अपने कृष्ण मोहन सर के टेलीग्राम में आज आपको मिल जाएंगे। क्लास चल रही होगी उसी टाइम पर मैं आपको डाल दूंगा। फाइल थोड़ा बड़ा है इसलिए मेल के ऊपर वो ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो मैं आपको यहां पर खोल के भी दिखा देता। ठीक है, उसके बाद अगर जो बच्चा आज पहली बार जुड़ा है, ऊपर आपको चैनल का, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिएगा, बिना देरी करते हुए हम फोकस करते हैं अपना आज का जो आपका है भाई HSSC स्पेशल है, ये हरियाणा स्पेशल। ठीक है, हरियाणा जीके का महामॉक टेस्ट होगा। महामॉक टेस्ट इसलिए बोल रहा हूं कि 50, 60, 70, 80, 100 क्वेश्चंस नहीं होने वाले, 100 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए होने वाले हैं। टेलीग्राम आईडी प्रिया चौधरी जी आपको ऊपर जो लिंक है उसमें दे रखी है, जो कृष्ण मोहन सर आपका ब्लू आपको दिखाई दे रहा है। पीडीएफ आपको इसका भी मिल जाएगा। जो बच्चा पहली बार जुड़ा है तो वो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे भी। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताइएगा कि भाई हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है? कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है भाई? कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है? 2 खिलाड़ियों को, 8 खिलाड़ियों को, 5 को या फिर 11 खिलाड़ियों को? जल्दी से बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करवाएंगे, अब राव जी चिंता ना कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, सारी चीजें होंगी। क्योंकि अभी हम जो क्लास लेंगे वो लंबी लंबी क्लास लेंगे, 1, 1.5, 2 घंटे तक की क्लास हुआ करेंगे अब आपकी शाम के टाइम पर। हाँ भाई, तो बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 5 नहीं आएगा, 5 आपका पहले था। राइट जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा 11। 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिलता है। 11 खिलाड़ियों को, हालांकि कई बार 11 से कम भी दिया गया है, लेकिन इस बार रिसेंटली जो हुआ है वो 11 खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार मिला है। किताब में हालांकि ये चीज गलत दे रखी है, लेकिन आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? जो वीर चक्र होता है, वीर चक्र प्राप्त सैनिकों को कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो राशि है परमवीर चक्र को, जो परमवीर चक्र विजेता होता है उसको हरियाणा सरकार में 2 करोड़ मिलते हैं। परमवीर चक्र को, परमवीर चक्र को कितना मिलता है? परमवीर चक्र को आपको 2 करोड़ रुपए मिलते हैं। परमवीर चक्र को, महावीर को आपका 1 करोड़ मिलता है। महावीर जो आपका चक्कर होगा उसको आपका 1 करोड़ मिलेगा। पूछा कौन सा है? वीर चक्कर। तो जो वीर चक्कर होगा उसको आपका 50 लाख रुपए मिलेगा। कितना? 50। ऑप्शंस में यहां पर ये गलत दे रखा है, यहां पर ये कर लीजिएगा 50 लाख रुपए। तो टोटल कितना रुपए मिलेगा? 50 लाख। तीनों का एक बार मेंशन कीजिएगा। परमवीर चक्कर 2 करोड़, महावीर चक्कर 1 करोड़ और वीर चक्कर 50 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद भी नेक्स्ट, प्रथम आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई थी?
प्रथम आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई थी? जल्दी से बताइएगा, प्रथम आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई थी? प्रथम आर्य समाज की स्थापना, राम राम भाई हुड्डा जी, बिल्कुल, प्रथम आर्य समाज की स्थापना हरियाणा में कहां पर हुई थी? रिंकू जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, जल्दी से बता दो। और अब 20-22 दिन आपके बाकी हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो आपका ठीक होते हैं, कितने क्वेश्चंस आपके गलत होते हैं। चलिएगा, खादी एवं खादी से संबंधित उद्योगों निम्न में से हरियाणा में बोर्ड स्थित है? बताइएगा, खादी उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान आपका स्थापित है भाई? कौन सा संस्थान आपका स्थापित है? जल्दी से बताइएगा, कौन सा संस्थान आपका स्थापित है खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए? खादी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में कौन सा स्थान है? तो हरियाणा खादी एवं ग्रामीण उद्योग, हरियाणा के एग्जाम्स में बार बार सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, पानीपत से रिलेटेड। कभी वो डेट पूछ लेगा, कभी प्रथम युद्ध पूछ लेगा, कभी सेकंड युद्ध पूछ लेगा, कभी आपका थर्ड युद्ध पूछ लेगा, कभी आपका थर्ड युद्ध पूछ लेगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में किस किस के बीच में लड़ा गया था? साउंड प्रॉब्लम क्या? तो पानीपत, बिल्कुल हाँ भाई, डी, डी आपका राइट आंसर है। डी आपका क्या है? राइट आंसर है। डी आपका राइट आंसर है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में इसमें बाबर की विजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा में प्रचलित घोड़ा लोक नृत्य का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? जो घोड़ा लोक नृत्य है, घोड़ा लोक नृत्य आपने देखा होगा ना, घोड़ी के ऊपर डांस जो होता है, तो वो किस अवसर पर किया जाता है? घोड़ा लोक नृत्य, घोड़ा लोक नृत्य, घोड़ी के सामने डांस भाई आपने देखा भी होगा, विवाह के अवसर पर, फागुन माह में, पुत्र जन्म के अवसर पर, या फिर सावन माह में, या फिर आपका सावन माह में। जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर आपका क्या है? विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर घोड़ा लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, अल्बर्ट मेयर के बाद प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार ली कोर्बुजियर ने इसे संशोधित करके किस वर्ष प्रस्तुत किया था? बताइएगा अभी, जो अल्बर्ट मेयर था उसके बाद जो हमारा डिजाइन जो ली कोर्बुजियर ने बनाया था, तो उसके बाद किस वर्ष में उस डिजाइन को इसने, किस वर्ष में उस डिजाइन को इसने पेश किया था? किस वर्ष में? किस वर्ष में? तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर, हाँ भाई, राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट रहेगा 1952, 1952 में। और 1952 में भाई आपको पता है, 1952 में भाई एक और चीज हुआ था जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई 1952 में सीडीपी प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया में, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सीडीपी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसको बोलते हैं। ये भी लॉन्च कब हुआ था? 1952 में। हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ का शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को किसके द्वारा किया गया? चंडीगढ़ जो शहर है, चंडीगढ़ जो शहर है उसका शिलान्यास 7 अक्टूबर 1953 को, 7 अक्टूबर 1953 को, ये डेट भी याद रख लीजिएगा, 7 अक्टूबर 1953 को चंडीगढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? एक बार वॉइस के बारे में बताइएगा। एक बच्चा बोल रहा है कि भाई वॉइस में प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, वॉइस तो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ भाई बताओ भाई जल्दी से। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, या उपयुक्त दोनों? देखो दोनों तो हो नहीं सकते, तो उस समय पर जो हमारे राष्ट्रपति थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु चौधरी छोटूराम, दीनबंधु चौधरी छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से कहां पर है?
ध्यान दीजिएगा, चौधरी छोटूराम के नाम पर तापीय विद्युत परियोजना है, इनके नाम पर तापीय विद्युत परियोजना है, तापीय विद्युत परियोजना है। सोनिका जी नमस्कार भाई। देवअत्री जी वॉइस में क्या प्रॉब्लम हो? वॉइस तो बिल्कुल ठीक है भाई, अब ठीक है ना? हाँ ओके है, ओके। चलो बीच बीच में आ जाती होगी कभी थोड़ी बहुत, ठीक है। हाँ भाई, तो राइट आंसर क्या होगा? तापीय विद्युत परियोजना, दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना आपकी कहां पर है? यमुनानगर में। वेल डन बेटा, वेल डन, बहुत बढ़िया आपने आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? गोला फेंक जो आपका खेल है उसमें हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? गोला फेंक में सुरेश कुमार है, श्री चंदर है, बहादुर सिंह है या फिर गिरवर सिंह है? राइट आंसर आप बताइएगा। गोला फेंक में हरियाणा का फेमस खिलाड़ी कौन है? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह हरियाणा का फेमस खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वार्ट्स निम्न में से कहां पाया जाता है? क्वार्ट्स निम्न में से कहां पाया जाता है? गुड़गांव के सिकंदरपुर में, कालका के माला में, महेंद्रगढ़ के अटेला में या फिर अंबाला के शेरला में? अंबाला के शेरला में। जल्दी से बताइएगा, गुड़गांव के सिकंदरपुर में, कालका के या माला में या महेंद्रगढ़ के अटेला में? जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर इसका सी आएगा। राइट आंसर क्या आएगा? महेंद्रगढ़ के अटेला में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन संस्कृति के उत्थान और पतन के साक्ष्य कहां मिले हैं? उत्थान और पतन के साक्ष्य आपके कहां मिले हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति के उत्थान एवं पतन के साक्ष्य आपके कहां मिले हैं? सीसवाल में, रोहतक में, हिसार में या फिर मिताथल में? या फिर आपका मिताथल में भाई। जल्दी से बताइएगा, राइट आंसर चार में से क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, सीसवाल, रोहतक, हिसार या फिर मिताथल? राइट आंसर आपका सीसवाल होगा। सीसवाल में हड़प्पा कालीन संस्कृति के तत्व मिले हैं। सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सरस्वती जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से राइट आंसर इसका बताइएगा। सरस्वती वाइल्ड लाइफ को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भाई? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा आप, किस नाम से जाना जाता है? हाँ भाई, सोनसर के नाम से। बिल्कुल सही बात आपने बताया कि भाई सोनसर के नाम से। राइट आंसर इसका ए होगा। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? दूसरी बात, हरियाणा नेशनल करंट अफेयर्स का पूरा एक साल का डाटा जिसमें 1200 से ज्यादा फैक्ट हैं, जिसमें आपके भाई 1200 से ज्यादा फैक्ट है, नेशनल करंट अफेयर्स का एक साल का डाटा जिसमें 1200 से ज्यादा फैक्ट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स मैंने अभी आपको ग्रुप में सेंड कर दिए हैं, टेलीग्राम ग्रुप में। तो जैसे ही क्लास खत्म हो तो उसके बाद अपने डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना और भाई अपनी तैयारी को कंटिन्यू बढ़ाते रहना। जिन बच्चों ने जो करंट अफेयर्स की क्लास ली थी वो नोट्स भी उसमें इंक्लूड है। जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले वाली जितनी भी आज तक करंट अफेयर्स की क्लास हो रखी है वो नोट्स भी उसमें इंक्लूड है। आगे आने वाली जो क्लास लेनी है वो भी उसमें इंक्लूड है। तो पूरे एक साल का डाटा उसमें है। राज्य के किस जिले में मैग्नीज पाया जाता है? जल्दी से बताओ भाई, राज्य के किस जिले में? बिल्कुल राइट आंसर आपने बताया, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में। हरियाणा में कृषि उपहार योजना को कब शुरू किया गया था? हरियाणा में कृषि उपहार योजना को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? हुडा जी ऊपर जो लिंक दे रखा है कृष्ण मोहन सर के नाम से, वहां पर टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक में आपको ये नोट्स मिलेंगे। कृषि उपहार योजना कब से शुरू किया गया? 2 अक्टूबर 2000 से, 1 नवंबर 2000 से या फिर 26 जनवरी 2001 से या फिर 15 अगस्त 2000 से। तो आपका राइट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 2 अक्टूबर 2000 से। 2 अक्टूबर 2000 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गोला बारूद बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है? गोला बारूद और बक्सों का उत्पादन
हरियाणा में कहां पर होता है? जल्दी से बताइएगा इसके बारे में। गोला बारूद और बक्सों का उत्पादन हरियाणा में कहां पर होता है? गोला बारूद और बक्सों का उत्पादन यमुनानगर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, या फिर आपका हिसार में। राइट आंसर क्या रहेगा? यमुनानगर भाई, यमुनानगर में होता है गोला बारूद और बक्सों का। हालांकि अंबाला में भी कुछ वैज्ञानिक उपकरण आपके बनाए जाते हैं। हाँ भाई, यमुनानगर राइट आंसर क्या रहेगा? यमुनानगर में भी। पानीपत में, अंबाला में आपके वैज्ञानिक उपकरण बनाए जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान समय में कितने वीर्य केंद्र हैं? हरियाणा में वर्तमान समय में कितने वीर्य केंद्र हैं? कितने वीर्य केंद्र हैं? जल्दी से बताइएगा, वर्तमान में हरियाणा में कितने वीर्य केंद्र हैं? कितने वीर्य केंद्र हैं? राइट आंसर क्या है? 8। टोटल कितने हैं? 8। टोटल कितने हैं? 8 हैं भाई। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 315, 350, 520 या 402? लेकिन अब ये डाटा चेंज हो चुका है। अब राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 486। राइट आंसर क्या रहेगा? 486। डाटा हैज बीन चेंज्ड। तो डाटा चेंज हो चुका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 47 के तहत ओपन किए जाते हैं। इंडिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर्टिकल नंबर 47 के अंतर्गत खोले जाते हैं, 47 के अंतर्गत ओपन किए जाते हैं। राइट आंसर 486 आएगा। चेंज हो चुका है। आर्टिकल नंबर 47 के तहत भारत में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले जाते हैं। हरियाणा राज्य में राजपूती ढंग की बड़ी पगड़ी को क्या कहते हैं? जो राजपूत जो बड़ी बड़ी जो पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? उस पगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताइएगा, उस नाम को किस नाम से जाना जाता है? और आपकी भी कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज बनती हैं भाई। हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। 250 बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ 150 बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। ये तो आप लोगों का ही काम है भाई वीडियो को लाइक करना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, साथ के साथ में शेयर भी करते रहा करो। हर रोज आपको याद दिलवाना पड़ता मुझे। तो राजपूती ढंग की जो बड़ी पगड़ी है उसको पग नाम से जाना जाता है। पग नाम से जाना जाता, पग नाम से। राजपूतों की बड़ी पगड़ी को पग नाम से जाना जाता है। टीजीटी इंग्लिश में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप कुरुक्षेत्र पेहवा रोड पर निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ स्थल स्थित है जिसे भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? जल्दी से बताइएगा, कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन के समीप पेहवा रोड पर कौन सा तीर्थ स्थल है जिसको भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल माना जाता है? तो भगवान विष्णु का स्थायी निवास स्थल कौन सा है? स्थायी निवास स्थल कौन सा है? कौन सा है भाई? जल्दी से बताइएगा, कौन सा? जल्दी से बताइएगा भाई। फास्ट फास्ट बिल्कुल करवा रहे हैं भाई, फास्ट ही तो हो रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सी रहेगा, सनहित तीर्थ। क्या रहेगा? सनहित तीर्थ आपका रहेगा। क्लास आज की लंबी चलने वाली है तो इत्मीनान के साथ पढ़ते रहिएगा और भागना नहीं है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं चलो मैं बाद में देख लूंगा। बाद में देखने वाले कभी जिंदगी में सफल भी नहीं होते। जो काम करना है तो आज ही करना और अभी करना है। पढ़ना है तो अभी पढ़ना है भाई। इसमें ये नहीं है कि बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं, साथ में वॉइस को सुनते जाइएगा, वीडियो को ओपन रखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आए। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे? हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के थे। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन कौन से पुरातत्व स्थल मिले हैं? मतलब जो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले के थे तो कौन कौन से स्थल मिले हैं? भिवानी में नौरंगाबाद या मित्ताथल, बिल्कुल सही बात है, ये है भाई। फतेहाबाद में कुनाल, ये भी है। हिसार के पास अग्रोहा, ये भी है। तो राइट आंसर बच्चा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? दुर्गा माता ने, जो हमारी दुर्गा माता है, दुर्गा माता क्या पूजा भी तो करते होंगे ना? कौन कौन पूजा करता है दुर्गा माता की? तो उन्होंने अपने दर्शन कहां पर दिए थे? देवसर में,
पेहुआ में, हटकेश्वर में, या फिर स्पीदो में, या फिर आपका स्पीदो में, या फिर आपका स्पीदो में? जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से आज की क्लास हमने करनी है, लंबी क्लास आज की हम लेने वाले हैं। क्लास लेने के बाद आपको रियल में लगेगा हाँ आज मैंने हरियाणा जीके की प्रैक्टिस की है। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर इसका क्या रहेगा? दुर्गा माता के, भाई दुर्गा माता के जो आपका दर्शन है वो कहां हुए थे? दुर्गा माता के तो देवसर में। कहां पर? देवसर में आपका राइट आंसर होगा। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है? छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में है भाई? जल्दी से बताइएगा। जेई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा गया था, में ये क्वेश्चंस आ चुका है पहले भी, और भी एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है। छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी कहां पड़ती है? कुरुक्षेत्र में। कहां पड़ेगी मेरे भाई? कुरुक्षेत्र में ये पड़ेगी। चलिएगा, बड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट स्कीम है। क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। जो रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई है वो कौन से नंबर की है? 5वें नंबर की है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रख रखाव को अपने हाथ में ले लिया था। बिल्कुल सही बात है। मेवात क्षेत्र का जिम्मा हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रख रखाव का भाई खुद ही जिम्मा उठा लिया था। उसके बाद हरियाणा के रेतीली भागों में सिंचाई नहरों के द्वारा होती है। नहीं भाई, रेतीली भागों में सिंचाई नहरों के द्वारा नहीं होती बल्कि फव्वारों के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? फव्वारों के द्वारा होती है, नलकूपों के माध्यम से। तो राइट आंसर आपका 1 और 2 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और बाकी गलत है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी, हरियाणा की कौन सी मुख्य फसल नहीं है? नहीं पूछा है इसने कि कौन सी फसल हरियाणा की मुख्य नहीं है। कौन सी फसल हरियाणा की? सुगन चौधरी जी, हेलो जी। हाँ भाई, तो कौन सी फसल हरियाणा की मुख्य फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चाय या मक्का? गेहूं, चावल, चाय या फिर मक्का? राइट आंसर देखो, गेहूं भी हमारे यहां होता है, चावल भी हमारे यहां होता है, मक्का भी हमारे यहां होता है, लेकिन हमारे यहां पर चाय नहीं होता। लेकिन हमारे यहां पर क्या नहीं होता? चाय नहीं होता। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? हरियाणा में किस सब्जी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, फूल गोभी, प्याज, टमाटर या फिर आलू। प्याज, टमाटर या फिर आलू? जल्दी से बताइएगा भाई। बिल्कुल भी चाय का नाम आते ही चाय की याद तो आ ही जाती है। फूल गोभी होगा, प्याज होगा, आलू होगा या फिर आपका टमाटर होगा, या फिर आपका टमाटर होगा? जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। तो भाई हम किसकी सब्जी ज्यादा खाते हैं? ठीक है जी, पीडीएफ सेंड कर देते हैं। भाई किसकी सब्जी हम ज्यादा खाते हैं? आलू की सब्जी ज्यादा खाते हैं ना। हर रोज आलू है ना, दूसरे तीसरे चौथे दिन बनता ही रहता है ना। तो आलू हर सब्जी में मिक्स मिला देते हैं, तो आलू ज्यादा होता है। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताओ। बल्लभगढ़ के अंतिम राजा का नाम बताओ जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो शहीद हो गए थे। बल्लभगढ़ का अंतिम राजा, 4 ऑप्शन सामने है। नाहर सिंह, विजय सिंह, प्रताप सिंह, मेहर सिंह। राइट आंसर आसान है भाई, बिल्कुल राइट आंसर क्या है? बिल्कुल आसान है, जल्दी से बता दीजिएगा। प्रेमदास जी, बिल्कुल भाई आपका प्रणाम भाई, बिल्कुल है, राजस्थान से हैं आप। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया है। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या है? राइट आंसर बता दिएगा नाहर सिंह। वेल डन भाई, नाहर सिंह, आपने बिल्कुल रटे हुए हैं क्वेश्चन। खोड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? खोड़िया नृत्य, देखो हरियाणा जीके में तो 70-80% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन जो मैं अगले 10 मॉक टेस्ट लेने वाला हूं हरियाणा में, करो या मरो वाले जो मॉक टेस्ट हैं, उसमें से 80% क्वेश्चन आपके उसी में से आने वाले हैं। 10 मॉक टेस्ट मैं आपके लूंगा,
इन 10 मॉक टेस्टों में से ही हरियाणा के एग्जाम्स में 18 से 19 क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे। तो कहीं कुछ भागने की जरूरत नहीं है, यहीं पर फोकस कीजिएगा प्रैक्टिस के ऊपर। खोड़िया नृत्य, लड़की की शादी में, लड़के की शादी में, वृद्ध की मृत्यु पर, या फिर फागुन में, या फिर आपका फागुन में। तो लड़के की जब शादी होती है, जब बारात चली जाती है, तो उसके बाद आपका क्या होता है, उसके बाद खोड़िया नृत्य होता है। महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा पता होगा इस बारे में। गुरु तेग बहादुर शहादत देने वाले दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन कहां पर रुके थे? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर 13 दिन कहां पर रुके थे दिल्ली जाते हुए? जल्दी से बताइएगा, 13 दिन कहां पर रुके थे दिल्ली जाते हुए? गुरुद्वारा लाखन माजरा में, या गुरुद्वारा रोहतक में, या फिर मंजी साहब रोहतक में, या फिर आपका गुरुद्वारा महम में, या फिर आपका गुरुद्वारा महम में। तो जल्दी से बताइएगा कहां पर रुके थे, कहां पर रुके थे भाई गुरु तेग बहादुर? तो ये लाखन माजरा में एक गुरुद्वारा है, वहां पर ये रुके थे। लाखन माजरा में गुरुद्वारा है, वहां पर ये रुके थे भाई, वहां पर रुके थे। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? चंडीगढ़ का प्रसिद्ध मंदिर आपका कौन सा है? शीतला मंदिर, मनसा देवी मंदिर, दुर्गा मंदिर, काली मंदिर भाई का, शीतला मंदिर, मनसा देवी मंदिर, या फिर भाई आपका, या फिर आपका दुर्गा मंदिर, या फिर आपका काली मंदिर। बताइएगा भाई कौन सा मंदिर है भाई, कौन सा मंदिर है चंडीगढ़ का? तो चंडीगढ़ का जो फेमस जो मंदिर है वो है मनसा देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। संतोष यादव, संतोष यादव एक ऐसी महिला जो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ी। कितनी बार? 2 बार। कौन? संतोष यादव। वह किस राज्य से संबंधित है? बेहद आसान क्वेश्चन, और म्यूजिक टीचर का स्क्रीनिंग का पेपर हुआ था, उसमें यह क्वेश्चंस पूछा गया था, उसमें ये आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या है? तो भाई इनका संबंध कहां से था? बेहद आसान है, हरियाणा से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में निम्नलिखित में से किस या किन साधनों द्वारा सिंचाई की जाती है? भाई हरियाणा में किन किन साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा, या फिर इन सभी के द्वारा? जल्दी से बताओ भाई किन किन साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है? नहरों के द्वारा, कुओं के द्वारा, नलकूपों, या इन सभी के द्वारा? तो आसान क्वेश्चन है, इन सभी के द्वारा हम हरियाणा में सिंचाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति, हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति को कब लागू किया गया था? हरियाणा में 10+2 की शिक्षा पद्धति को कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? जल्दी से बताइएगा हरियाणा में 10+2 की शिक्षा को कब लागू किया था? ठीक है सुरेश मनियार जी, पीडीएफ को सेंड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई, क्लास के तुरंत बाद मैं कर दूंगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 1985 और 86 में, 1985 और 86 में 10+2 की शिक्षा को लागू किया था। नू किस जिले के अंतर्गत आता है? जो आपका ये नू है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? मेवात में, पलवल में, रेवाड़ी में, या फिर गुरुग्राम में, या फिर गुड़गांव में? जल्दी से बताइएगा नू आपका किस क्षेत्र अंतर्गत आता है? नू आपका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? मेवात, पलवल, रेवाड़ी, या गुड़गांव? हाँ भाई राइट आंसर इसका क्या रहेगा? मेवात, मेवात। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में है? ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में है? ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस जिले में है? अंबाला, कुरुक्षेत्र, जींद, या फिर रोहतक? तो राइट आंसर क्या रहेगा भाई? कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर तीर्थ है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये तो बिल्कुल गुलाब जामुन क्वेश्चन है भाई, वो बोलते हैं ना लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन। 1 नवंबर 1966 को, तो इसके ऊपर तो कोई डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था, तो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? मनोहर लाल खट्टर। जल्दी से बताइएगा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे भाई? हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी भाई? मनोहर लाल जी हरियाणा के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिएगा, जल्दी से। ऑप्शन है 9वें, 10वें, 11वें, या 12वें?
9वें, 10वें, 11वें या फिर 12वें? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइएगा। अभी आसान क्वेश्चन है। हाँ भाई, कौन से नंबर के थे जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, बिल्कुल 10वें नंबर के। 10वें नंबर के कौन से नंबर के थे? 10वें नंबर के ये हमारे मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। वो जिला जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, तो वो जिला आपका कौन सा है? वो जिला आपका कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या, सिरसा, हिसार, अंबाला या पंचकुला? राइट आंसर क्या रहेगा? सिरसा। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? जल्दी से बता दीजिएगा। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? 250 है, 303 है, या फिर आपका 270 है, या फिर आपका 275 है, या फिर आपका 275 है। तो सिरसा का जनसंख्या घनत्व एग्जामिनर ने पूछा है। तो इस प्रकार से भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है। हर राज्य के जनसंख्या घनत्व याद रखना मतलब बेहद मुश्किल होता है, लेकिन एग्जामिनर पूछेगा तो भाई हमारे को याद तो करना ही पड़ेगा। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? 303। 303 राइट आंसर क्या रहेगा? 303 इसका राइट आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होता है, जो रिपीट होता है बस उसको रट लीजिएगा। सिरसा का कितना है? 303 है। हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है? राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन आपका कौन होगा? राज्य योजना बोर्ड का चेयरमैन देखो सिंपल सा है, जो राज्य के लिए जो प्लानिंग बनाएगा उसका चेयरमैन कौन होगा? मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यपाल या मुख्य सचिव? जेई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। राइट आंसर क्या रहेगा? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। महाभारत के समय में हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया? महाभारत का जब समय था तो उस समय पर हरियाणा प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया जाता था? बहुधान्य के नाम से, हरियाणा के नाम से, आर्यवर्त के नाम से, या आर्याना के नाम से, या आर्याना के नाम से? जल्दी से बताइएगा किस नाम से जाना जाता है महाभारत के समय में? महाभारत के समय में बहुधान्य। बहुधान्य राइट आंसर क्या रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला, फतेहाबाद, कैथल या फिर आपका रोहतक? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम। पीडीएफ मिल जाएगी भाई, लेकिन आंसर आपको यही मिलेंगे, आंसर और नहीं मिलेंगे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जल्दी से बताइएगा। हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, भाई बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है, पंचकुला। पंचकुला आपका राइट आंसर है भाई, सबने बिल्कुल परफेक्ट बताया है। राइट आंसर इसका क्या होगा? पंचकुला इसका राइट आंसर होगा। मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो भारत की भूमि चाहिए, ये प्रसिद्ध कथन किसके हैं? मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, ये कथन किसके हैं? लोकमान्य तिलक के, श्री राम शर्मा के, नेकी राम शर्मा के, या फिर छोटू राम के, या फिर छोटू राम के? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, चार में से आपने एक आंसर बताना है। तो ये जो कथन है ये आपके नेकी राम शर्मा के हैं, जिनकी कर्म भूमि रोहतक रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टिला जींद के समीप पड़ता, मतलब जींद के आसपास पड़ता है, ठीक है, वो बताइएगा। तो सबसे पहले आपने बताना कि हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कौन सा स्थल है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड कौन सा? सफीदो तो नहीं है भाई, संस्कृति का वहां पर कोई लेन देन नहीं। नरवाना में भी कुछ नहीं मिला था, उचाना में भी कुछ नहीं मिला था, तो बच गया क्या आंसर? डी ही बच गया, राखीगढ़ी। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पड़ता है? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पड़ता है? भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पड़ेगा? पिंजौर में, सफीदो में, जगाधरी में, हांसी में? कहां पड़ेगा जल्दी से बताओ भाई, कहां पड़ेगा भीमा देवी मंदिर? और भाई देखो 355 बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ 275 बच्चों ने वीडियो को लाइक किया है। भाई क्या चाहते हो आप लोग, और इससे ज्यादा मैं आपके लिए क्या करूं? ठीक है,
तो इतना तो आप लोगों का बनता है भाई कि सामने जो वीडियो चल रहा है, सामने वाला आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो यहीं से तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जितने बच्चे देख रहे हैं कम से कम उतने बच्चे लाइक तो कर रहे हैं। इसका मतलब तो क्या हुआ कि भी आप बिल्कुल इग्नोर ही कर रहे हैं चीजों को। इतने सेल्फिश आप लोग हो गए कि सिर्फ खुद से ही मतलब है, सामने वाले को सपोर्ट करने का मन ही नहीं है। तो भाई 360 बच्चे हैं तो 360 से अबो आपके लाइक होने चाहिए। भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहां पर है? पिंजौर में, सफीदों में, जगाधरी में, या फिर आपका हांसी में? राइट आंसर क्या है? पिंजौर। राइट आंसर क्या है? पिंजौर है, पिंजौर। और ये आप लोगों की ड्यूटी है, कोई बच्चा बीच बीच में नए बच्चों को याद दिलवाता रहे। वैज्ञानिक उपक्रमों का कितने प्रतिशत भाग अकेले अंबाला में तैयार होता है? बताओ भाई, वैज्ञानिक उपक्रम जो कि अंबाला में तैयार होते हैं तो टोटल कितने परसेंट भाग अकेला अकेला कहां तैयार होता है? अकेला सिर्फ और सिर्फ कहां तैयार होता है? अंबाला में। तो कितने परसेंट भाग? लगभग 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 35%। कितना परसेंट है? 35%। 35% आपका वहां पर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, टांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? टांगड़ी किसकी सहायक नदी है? टांगड़ी किसकी सहायक नदी है भाई? जल्दी से बताइएगा। हाँ भाई, टांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी? पीडीएफ मिलेगी भी, जो ऊपर आपको लिंक दे रखा है उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिलेगी। टांगड़ी नदी किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की सहायक नदी है। घग्गर मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। घग्गर मत लगा देना, आंसर गलत हो जाएगा। घग्गर नहीं लगाना है, टांगड़ी नदी है भाई, टांगड़ी नदी। राइट। और अभी देखो 361 बच्चे देख रहे हैं। 361 का मतलब क्या है? हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 361 है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें यह बोल रखा है प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्रिमिनल मामले में। मतलब प्रेसिडेंट को क्या दे रखी है? विशेष छूट दे रखी है आर्टिकल नंबर 361 के तहत। चलिएगा आगे, हरियाणा के किस जिले में 1200 मेगावाट का राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है? कहां पर? कितने मेगावाट का? 1200। कितने का? ध्यान दीजिएगा, लिख देता हूं, कितने का? 1200 मेगावाट का। किस नाम से? राजीव नाम से। गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पर है भाई? ये कहां पर है? जल्दी से बता दीजिएगा, कहां पर ये पड़ता है? हिसार, हिसार, सिरसा, या कहां पर है भाई? जल्दी से बताइएगा। हिसार में, फतेहाबाद में, सिरसा में, या फिर आपका फरीदाबाद में, या फिर आपका फरीदाबाद में, या फिर आपका फरीदाबाद में? जल्दी से बताओ भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट आपका कहां पड़ता है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट भाई हिसार में। हिसार में राइट आंसर क्या आएगा? हिसार भाई। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार कौन सी महत्वपूर्ण योजना चला रही है? बताइएगा भाई। जो खेलों को मोटिवेट प्रमोट करने के लिए, खेलों को प्रमोट के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? खेल संस्थानों को अनुदान, बिल्कुल उनको भाई ग्रांट दी जाती है। प्रशिक्षण योजना, ट्रेनिंग प्लानिंग होती है। खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। राइट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। आदित्य मंदिर कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर किस जिले का प्रमुख मंदिर है? अंबाला का, कुरुक्षेत्र का, कैथल का, या फिर आपका करनाल का, या फिर आपका करनाल का? जल्दी से बताइएगा। आदित्य मंदिर, आदित्य मंदिर कहां का फेमस मंदिर है? आदित्य मंदिर कहां का फेमस मंदिर है भाई? अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिएगा। आदित्य मंदिर करनाल में, कहां पर? करनाल में भाई, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अशोक का टोपरा स्तंभ, अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में है? अशोक का टोपरा स्तंभ किस जिले में है? पंचकुला में, अंबाला में, बंदरगढ़ में, या फिर आपका पलवल में? अशोक का जो टोपरा स्तंभ है वो आपका अंबाला में है। वो आपका कहां पड़ता है? अंबाला में। अशोक का टोपरा स्तंभ अंबाला में पड़ता है। अंबा, अंबा मतलब कि टोप, टोप के ऊपर है भाई।
हरियाणा में पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पंजाबी भाषा को किस स्थान पर रखा गया, किस स्थान पर रखा गया? जल्दी से बताइएगा, पंजाबी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर पंजाबी भाषा को रखा गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? हाँ भाई, कहां पर रखा गया? राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सेकंड नंबर पर पंजाबी भाषा को रखा गया। हरियाणा का पंजाब में कब विलय किया गया? हरियाणा में पंजाब का विलय कब किया गया? पंजाब में विलय होने से पहले हरियाणा यूपी का हिस्सा हुआ करता था, यूपी का हिस्सा होता था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था। 1858। हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में है? जल्दी से बताइएगा, मोरनी के ताल, हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल किस जिले में है? हरियाणा के प्रसिद्ध मोरनी के ताल अंबाला में, यमुनानगर में, पंचकुला में या फिर आपका कैथल में, या फिर आपका कैथल में। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। मोरनी के ताल, मोरनी के ताल भाई कहां पर है? पंचकुला में, पंचकुला में। कहां पर है? पंचकुला में। बड़खल झील किस जिले में है? बड़खल झील किस जिले में है? जल्दी से बताइएगा, आसान क्वेश्चन है। बड़खल झील किस जिले में है? बड़खल झील किस जिले में है? हाँ भाई, सी बिल्कुल सही आंसर आप बता रहे हैं। कहां पर है भाई बड़खल झील आपका? जल्दी से बता दीजिएगा, कहां पर है बड़खल झील? सी आपका राइट आंसर है। कहां पर है? फरीदाबाद, फरीदाबाद। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जल्दी से राइट आंसर आप बताइएगा कि भिंडावास आपका कहां पड़ता है, कि भिंडावास आपका कहां पड़ता है भाई? जल्दी से राइट आंसर आप बताइएगा, जल्दी से बताइएगा भी कि भिंडावास आपका कहां पड़ता है? भिंडावास झज्जर में, रेवाड़ी में, गुड़गांव में या फिर आपका फरीदाबाद में, या फिर आपका फरीदाबाद में? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, भिंडावास आपका कहां पड़ता है? झज्जर में, झज्जर में। बहुत बढ़िया, बेहद आसान क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? पटौदी जो आपका नगर है, पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध पटौदी नगर से है? जो बच्चा बीच में भाग के जाएगा ना, वो अपने रिजल्ट के लिए तैयार रहना भाई, क्योंकि ये वो टाइम है जब आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पर लगाना है, जब आपने ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पर लगाना है। हाँ भाई, बिल्कुल छोड़ दिया विद्यापीठ को, अब यहां पर फोकस कीजिएगा, अब यहां पर आप फोकस कीजिएगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। पटौदी नगर किस क्रिकेट खिलाड़ी से संबंध है भाई? नवाब मंसूर अली, नवाब मंसूर अली का संबंध उनसे। अग्रोहा धाम पूरे भारत में जाना जाता है, अग्रोहा धाम। जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहां पर करो और मरो की लड़ाई चल रही है भाई। अब की बार ग्राम सचिव में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होना है। सुपरवाइजर में फीमेल में सिलेक्शन होना है। नोट्स आपको लगभग स्टैटिक जीके के मिल चुके हैं। नेशनल करंट अफेयर्स के 1200 प्लस फैक्ट्स आपको दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका नंबर हरियाणा करंट अफेयर्स का है। 1 साल का हरियाणा करंट अफेयर्स आपके हाथों में होगा बहुत जल्दी ही, उसके ऊपर मेहनत चल रही है। हो सकता हो जल्दी भी हो जाए, पर बात क्या है कि भी अकेला हूं तो अकेला में बहुत ज्यादा टाइम लगता है हर चीज को करने में, साथ में और भी चीजों। अग्रवा धाम पूरे भारत में किस वजह से जाना जाता है? महाराजा अग्रसेन के कारण, महाराजा अग्रसेन के कारण भाई। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? अकॉर्डिंग टू डाटा 2011 के सेंसस के अनुसार आपने बताना है किस जिले में महिला साक्षरता दर बिल्कुल कम है? तो मेवात जिले में। कहां पर? मेवात जिले में। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम आरंभ किया था। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या आरंभ किया था? मंदिर का निर्माण,
दयानंद मठ का निर्माण धर्मशाला या फिर गौशाला, धर्मशाला या फिर गौशाला। तो रेवाड़ी पहुंचकर क्या शुरू किया था? गौशाला। क्या शुरू किया था? गौशाला। आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला भाई? जल्दी से बता दीजिएगा कि पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला? 2008 में, 2005 में, 2007 में या फिर 2006 में? 2006 में। जल्दी से बताओ, पलवल को जो दर्जा मिला था कब मिला था? 2008 में। और डेट क्या थी? 15 अगस्त। 15 अगस्त 2008 में पलवल को जिले का दर्जा मिला था। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई। सिरसा की मंजियाना परियोजना, सिरसा की मंजियाना परियोजना, सिरसा की मंजियाना परियोजना किस मिशन के तहत आती है? किस मिशन के तहत आती है? मुर्गी पालन के तहत, पशुपालन के तहत, मत्स्य पालन के तहत, फिर बागवानी के तहत? जल्दी से बताओ, सिरसा की मंजियाना परियोजना, सिरसा की मंजियाना परियोजना का मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य था बागवानी। क्या उद्देश्य था? बागवानी। सिरसा की मंजियाना परियोजना का मेन उद्देश्य था बागवानी। बागवानी के तहत ये आती है। हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट कब से लागू हुआ था? 2006 से, 2008 से, 2009 से, या फिर डी इनमें से कोई नहीं, या फिर डी इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइएगा, हरियाणा विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट कब से लागू हुआ था? कब से ये लागू हुआ था भाई? जल्दी से बताइएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। ग्राम सचिव को इस बार फोड़ के डालना भाई, पेपर में फोड़ना ग्राम सचिव के पेपर को। चाहे कुछ हो जाए, अब की बार निकलना नहीं चाहिए, अब की जो होनी चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, कितना ही हमारे को पढ़ना पड़े, कितना ही हमारे को पढ़ना पड़े। राइट आंसर क्या है? 2006। नोट्स की तरफ से आप पीछे नहीं रहने दूंगा। हर सब्जेक्ट के हर उसमें आपको नोट्स में प्रोवाइड करता रहूंगा। बस आप पढ़ते जाइएगा, पढ़ते जाइएगा। महाभारत काल में शताब्दी पूर्व आर्यवंश ने किस युग को प्रारंभ किया था? किस युग को प्रारंभ किया था? आर्यवंशी कुरु ने इस प्रदेश में किस युग प्रारंभ किया था? ताम्र, लोहा या फिर धातु, या धातु? राइट आंसर क्या रहेगा? कृषि। राइट आंसर क्या रहेगा? कृषि आपका राइट आंसर रहेगा। कृषि आपका राइट आंसर रहेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किसका है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलेख संग्रहालय की स्थापना में सबसे अधिक योगदान किस विद्वान का है? किस विद्वान का है? जल्दी से बताइएगा, किस विद्वान का है भाई? स्थानुदत्त शर्मा का, जयाराम शर्मा का, सीताराम शास्त्री का, या कपिल देव शास्त्री का, या फिर कपिल देव शास्त्री का? तो राइट जो आपका आंसर रहेगा, राइट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा स्थानुदत्त शर्मा। स्थानुदत्त शर्मा, स्थानुदत्त शर्मा। इसको देख लीजिएगा, शायद आपका भाई बच्चों को ये क्वेश्चंस ना आता हो तो इसको नोट डाउन कर लो। मंडी सुपरवाइजर में क्वेश्चंस ये पूछा गया था, रिपीट हो सकता है। 1809 और 10 के दौरान, 1809 और 10 के दौरान हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? जल्दी से बताओ, 1809 और 10 के दौरान हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? हरियाणा किसके अधिकार क्षेत्र में था? मराठा, सतनामी, मुगल या फिर अंग्रेज? मुगल या फिर अंग्रेज? जो बच्चा पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे और वीडियो को लाइक जरूर करे। मराठा, सतनामी, मराठा, सतनामी, मुगल या फिर अंग्रेज? मुगल या फिर अंग्रेज? राइट आंसर क्या रहेगा? अंग्रेजों के अधीन था। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहां चली थी? दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी, हिसार से सिरसा, हिसार से सिरसा, या दिल्ली से अंबाला, या नरवाना कैथल, या नरवाना कैथल? तो राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा दिल्ली से रेवाड़ी। दिल्ली से रेवाड़ी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहां हुआ था? 1919 में सर्वप्रथम रोल्ट एक्ट का विरोध कहां हुआ था? रोल्ट एक्ट का विरोध कहां हुआ था भाई? 1919 में सबसे पहले जो रोल्ट एक्ट, जो कानून बनाया गया था, बिना अपील, बिना दलील, सिर्फ शक के आधार पर जो गिरफ्तार किया गया था, वो कानून आपका कब बनाया था? कहां पर उसका विरोध हुआ था? ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। तो सबसे पहले विरोध हुआ था अंबाला में, अंबाला में, जहां पर टोपरा भी पाया जाता है। धारूहेड़ा, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र, धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? धारू के बारे में आपने बताना है। दिल्ली जयपुर पर पड़ता है, दिल्ली रोहतक में पड़ता है, दिल्ली अंबाला में है, या फिर दिल्ली आगरा में है, या फिर आपका दिल्ली आगरा में है? जल्दी से बताइएगा। धारूहेड़ा, धारूहेड़ा कहां पड़ेगा? दिल्ली जयपुर के मार्ग पर। कहां पड़ेगा? दिल्ली जयपुर के मार्ग पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 30 जनवरी 1970 को, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे भाई? जल्दी से बताओ। 30 जनवरी 1970 को, 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए? हरियाणा के गठन को लेके, पंजाब हरियाणा विभाजन को लेके, चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा के कारण, या फिर किसान आंदोलन के कारण, या फिर किसान आंदोलन के कारण? राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने की घोषणा के कारण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, करो और मरो की सिचुएशंस आपके सामने है भाई। भाई आपको या तो पढ़ना ही पड़ेगा या फिर पढ़ाई छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो नौकरी मिल नहीं सकती, और अगर पढ़ोगे नहीं तो टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। तो जबरदस्त पढ़िएगा, मन लगा के पढ़िएगा, ताबड़तोड़ तरीके से पढ़िएगा, और एग्जाम की औकात नहीं होगी आपके सामने अगर आप इसी जोश के पढ़ते रहोगे तो। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? बेहद आसान क्वेश्चन है भाई। किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा हैं? हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म को। बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? भाई जो आपका बंदा बहादुर था, उसने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर भाई युद्ध किए थे? बने रहिएगा, बहुत ज्यादा आज हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आज हम डिस्कशन करेंगे। गुरु तेग बहादुर, या गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, या फिर गुरु नानक देव? राइट आंसर क्या रहेगा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर संन्यास छोड़कर बंदा बहादुर युद्ध में चले गए थे, युद्ध में चले गए थे। एक प्राचीन धर्मस्थल, एक प्राचीन धर्मस्थल पांडु पिंडारा हरियाणा के किस जिले में स्थित है? एक प्राचीन धर्मस्थल है पांडु पिंडारा, वो हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अंबाला में, जींद में, सोनीपत में, या फिर आपका यमुनानगर में? पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा सबको पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है पांडु पिंडारा आपका कहां पर है? राइट आंसर क्या है? जींद में। राइट आंसर क्या है? जींद में। हर्षचरितर किसने लिखी थी? हर्षचरितर किसने लिखी थी? जल्दी से बताइएगा, हर्षचरितर किसने लिखी थी? बाण भट्ट के द्वारा, तुलसीदास के द्वारा, ह्यून सांग के द्वारा, या फिर कालिदास के द्वारा? हर्षचरितर किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर क्या रहेगा? बाण भट्ट, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखीगढ़ किस जिले में है? जो आपका राखीगढ़ी जो है सिंधु घाटी स्थल, वो आपका किस जिले में पड़ता है? राखीगढ़ी आपका किस जिले में पड़ता है? जल्दी से बताइएगा, किस जिले में पड़ता है? किस जिले में पड़ता है? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? हिसार। कहां पर पड़ेगा? हिसार में ये पड़ता है। हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन है? जल्दी से बताओ भाई, प्रथम राजकवि कौन है? उदय भानु हंस, तुलसीदास शर्मा, लीलाधर, लीलाधर, या फिर आपका बाल मुकुंद गुप्त? जो पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करे। ताबड़तोड़ तरीके से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी तरीके से हमारे को करना भी है, यही हमारा धर्म है
और यही हमारी रणनीति है और यही हमारी चाणक्य नीति है, जिसके द्वारा एग्जाम पास होता है, जिसके द्वारा बाकी बच्चों को नौकरियां मिलते हैं कि एग्जाम के आखिरी दिनों में कैसे पढ़ाई करें, उसी वे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। राइट आंसर आपने बताया उदय भानुवंश, बहुत बढ़िया। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष के दौरान लड़ी गई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में यह लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीते थे। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में यह लड़ाई हुई थी। तो ये लड़ाई आपकी कब हुई थी? राइट आंसर आप जल्दी से बताइएगा। 1761 में, 1526 में पहली, 1556 में दूसरी, 1761 में तीसरी और 1739 में करनाल का युद्ध। उसके बाद निर्वाचन क्षेत्र को जिले के साथ मिलाइए और चयन कीजिएगा कि भी कौन सा युग्म गलत है। जल्दी से बताइएगा कि कौन सा क्षेत्र कहां पर पड़ता है। बिल्कुल आसान है भाई, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है ये क्वेश्चन। तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा कि भी क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा, क्या इसका राइट आंसर होगा भाई। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा क्या इसका राइट आंसर होगा। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि पेहुआ भी कहां पड़ता है? ये भी आपका कुरुक्षेत्र में है, बिल्कुल सही बात है। पेहुआ आपका कुरुक्षेत्र में, हाशिया आपका हिसार में, समालका आपका पानीपत में, बौल आपका रोहतक में नहीं, रेवाड़ी में है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ये आपका गलत दे रखा है। चलिएगा नेक्स्ट। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? जल्दी से बताओ, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर खोला गया? कुंजपुरा में, मानेसर में, हिसार में या फिर मधुबन में? या फिर मधुबन में? कुंजपुरा, मानेसर, हिसार या फिर मधुबन? तो राइट आंसर आपका क्या है? कुंजपुरा में ये स्कूल खोला गया। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? मम्मी बोलती है ना कई बार कि रोटी मुड़ गई भाई, तो क्या बोलते हैं? रोटी मुड़ जाना किस बात का है भाई सूचक? रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? रोटी का मुड़ जाना बरसात आने का, घर से बाहर निकलने का, पशु खरीदने का या फिर मेहमान के घर आने का? तो मेहमान के घर आने का ये सूचक है। निम्नलिखित में से किसको नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? नया अटॉर्नी जनरल इनमें से कौन नियुक्त किया गया था? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल, के पुराना है भाई वैसे, ये काफी 2017 का क्वेश्चन है। कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र जिले में चीनी मिल आपकी किस स्थान पर है? जल्दी से। शाहाबाद या फिर आपका शाहाबाद है या फिर आपका लाडवा है, पेहुआ है या थानेसर है? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक जरूर करना, इसी से एनर्जी मिलती है। तो राइट आंसर क्या है? चीनी मिल आपका कहां पर पड़ता है? शाहाबाद में, शाहाबाद में। नेक्स्ट, घरौंडा नगर किस जिले में स्थित है? घरौंडा, जो आपका घरौंडा नगर है वो किस जिले में स्थित है? करनाल में, कैथल में, पानीपत में या फिर आपका जींद में? या फिर आपका जींद में? जल्दी से बताओ, करनाल, कैथल, पानीपत या जींद? घरौंडा नगर आपका कहां पड़ता है? राइट आंसर क्या रहेगा? करनाल। बेहद आसान है भाई, घरौंडा में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 1756 और 57 के दौरान, 56 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? 56 और 57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण में था? हरियाणा राज्य, तो 56 और 57 के दौरान हरियाणा किसके नियंत्रण में था? जल्दी से बताइएगा। मराठों, मुगलों, सिखों या फिर किसके अधीन था? किसके अधीन था? तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? राइट आंसर आपका आएगा मराठों। मराठों के अधीन था हरियाणा राज्य 1757 के दौरान। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है भाई? हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी बंसीलाल, राव वीरेंद्र सिंह, चौधरी देवीलाल या पंडित भगवत दयाल शर्मा? बताइएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी। बंसीलाल हरियाणा में कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। देवीलाल 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। राव वीरेंद्र सिंह
या फिर पंडित भगवत दयाल शर्मा? देखिएगा, पंडित भगवत दयाल शर्मा तो हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री था। राइट आंसर आपका आएगा राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह, जो कि 23 मार्च 1967 को बना था और 2 नवंबर तक रहा था। 23 मार्च से लेकर 2 नवंबर 1967 तक ये हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे थे। चलते हैं नेक्स्ट। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? प्रथम स्वाधीनता संग्राम में बल्लभगढ़ के किस राजा ने दिल्ली में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व किया था? राजा करण सिंह, राजा सूरजभान, राजा राजा नाहर सिंह या राजा सत्यपाल? तो बल्लभगढ़ में कौन था आखिरी राजा? राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह इसका राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नेकीराम शर्मा, बलदेव सिंह, श्री राम शर्मा या सर छोटू राम? हरियाणा में साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? साप्ताहिक पत्रिका के संपादक आपके कौन थे? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? श्री राम। क्या रहेगा? श्री राम साप्ताहिक पत्रिका के। कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी है? कौन सा शहर हर्षवर्धन की राजधानी था? इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानीपत या फिर आपका थानेसर? जल्दी से 4 में से एक आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से बताइएगा, इंद्रप्रस्थ, सोनप्रस्थ, पानीपत या फिर आपका थानेसर? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? थानेसर। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने निभाया था? शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान या आमिर खान? सबको पता है, दंगल मूवी देखी होगी, है ना भाई? दंगल मूवी। कौन हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा, पंडित दयाल शर्मा। हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से पंडित नेकीराम शर्मा को जाना जाता है। पंडित नेकीराम शर्मा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? बताइएगा भाई, कौन सा बांध हरियाणा में स्थित है? भागड़ा नांगल बांध है, अनंगपुर बांध है, धर्मशाल बांध है या रंजीत सागर बांध है? तो बताइएगा, हरियाणा में कौन सा बांध है? हरियाणा में बहुत ही फेमस, जो कई बार पूछा जा चुका है, अनंगपुर बांध, जो कि आपका कहां पड़ता है? फरीदाबाद में। भी कहां पड़ेगा? फरीदाबाद में ये पड़ता है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध कहां पर? फरीदाबाद में। हरियाणा बजट 2017 और 18 किसने पेश किया था? 2017 और 18 भाई, उस समय पर आपके वित्त मंत्री कौन थे? उस समय पर जो आपके वित्त मंत्री थे उसी ने पेश किया था। जो वित्त मंत्री होता है वही आपका पेश करता है। तो 2017 और 18 में हमारे वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु थे, तो उनके द्वारा यह पेश किया गया। यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? यमुना नदी किस जिले में प्रवेश करती है? फरीदाबाद में, करनाल में, यमुनानगर में या गुड़गांव में? कहां से ये प्रवेश करती है हरियाणा में? फरीदाबाद, करनाल, गुरुग्राम या यमुनानगर? आसान क्वेश्चन है। यमुना कहां से प्रवेश करती है? यमुनानगर से ही प्रवेश करते हैं। पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है? पिंजौर में एक गार्डन है, उसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। पिंजौर में जो गार्डन स्थित है उसका नाम क्या है? यादविंदर, करण लेक, रोज गार्डन या फिर आपका सुल्तानपुर? या फिर आपका सुल्तानपुर? जल्दी से बताइएगा, कौन सा गार्डन है भाई? कौन सा गार्डन है? यादविंदर गार्डन, करण लेक है, सुल्तानपुर है या फिर आपका रोज गार्डन है? या फिर आपका रोज गार्डन है पिंजौर में भाई? पिंजौर में सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। तो यादविंदर गार्डन, यादविंदर गार्डन पिंजौर में पेपर हो तो घूम के आना, अच्छा गार्डन है। पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए, पितरों के श्राद्ध के लिए किया गया जैसा, मतलब जो जैसा महत्व किस तीर्थ को दिया जाता है? पितरों के श्राद्ध के लिए भाई जो आपको महत्व है वो किस तीर्थ को दिया जाता है? पितरों के श्राद्ध के लिए कहां पर भाई आपका पितरों के श्राद्ध के लिए उसको महत्व दिया जाता है? तो पेहोवा में, पेहोवा में, पेहोवा में पितरों के श्राद्ध के लिए उसको महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पानीपत की तीसरी लड़ाई,
पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी? तो जल्दी से बताइएगा किस किस के बीच में ये हुई थी भाई, किस किस के बीच में हुई थी? जल्दी से इसका राइट आंसर आप बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा भी राइट आंसर। पानीपत की तीसरी लड़ाई तो मराठों के बीच में हुई थी, किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, जिसमें भाई आपके अहमद शाह अब्दाली जीत हुई थी। इब्राहिम लोधी का मकबरा कहां पर है? इब्राहिम लोधी का मकबरा जल्दी से बताइएगा, इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका कहां पड़ता है? पिंजौर में, गुरुग्राम में, रेवाड़ी में या फिर पानीपत में? इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका कहां पड़ेगा? इब्राहिम लोधी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा आपका कहां पड़ता है? पानीपत में। कहां पड़ता है? पानीपत में। हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हरियाणा में पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? पहला विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय या हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय या फिर महर्षि दयानंद या गुरु जंबेश्वर? तो पहला आपका कौन है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। पहला कौन सा है? चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु के बाद मतलब कि कहां पर हुई थी? 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु किस प्रदेश में हुई थी? कहां पर हुई थी? महेंद्रगढ़ में, नारनौल में, बहरमपुर में या फिर बावल में? या फिर आपका बावल में। राइट आंसर आप बताइएगा कहां पर हुई थी भी, कहां पर हुई थी? 1802 में जॉर्ज थॉमस की मृत्यु। तो राइट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बहरामपुर। वो क्या रहेगा? बहरामपुर। हरियाणा में प्रथम डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया? हरियाणा में प्रथम डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहां पर खोला गया? कहां पर खोला गया अभी हरियाणा में प्रथम डाक घर पासपोर्ट सेवा केंद्र? कहां पर ये ओपन किया गया? ये बताइएगा, जल्दी से बताइएगा कहां पर ये आपका ओपन किया गया? कहां पर ये आपका ओपन किया गया? राइट आंसर करनाल, फरीदाबाद, हिसार या सोनीपत? फरीदाबाद, हिसार या सोनीपत? तो राइट आपका आंसर रहेगा वो रहेगा करनाल, वो रहेगा करनाल। देखिएगा अभी तक के वीडियो में हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, 100 एमसीक्यू हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि क्या और भी आप करना चाहते हैं? अगर आप करना चाहते हैं तो कंटिन्यू हम क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एग्जाम भाई सिर के ऊपर है। जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, जितना एक्सरसाइज करोगे कम टाइम में मैक्सिमम करोगे उतना ही फायदेमंद रहेगा। अगर कहोगे तो और क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूं, जल्दी से बताइएगा। और वीडियो को जो पहली बार हैं वो भाई आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी शेयर कर दें भाई। जल्दी से मुझे बता दो एक बार, अभी और क्वेश्चंस भी मैं करवाना चाह रहा हूं, एक बार आप बताइएगा। थके तो नहीं हो ना? थकना मना है, थकना मना है। जिस दिन थकान हो गई पढ़ाई के नाम पर, समझो पढ़ाई आपसे दूर जाना शुरू हो जाएगी, दूर जाना आपसे शुरू हो जाएगी। थकना मना है। जीतता वही है जिसने संघर्ष किया है, जीतेगा वही जो मेहनत करेगा, जो अपनी औकात से बाहर आके मेहनत करेगा। जब आपको नींद आ रही होगी, जब आपके पास लोगों के फोन आ रहे होंगे, जब आपको आपके घर वाले बुला रहे होंगे, उन सब बातों को इग्नोर करोगे तब जाके आपको सक्सेस मिलेगी। तो बहुत बढ़िया, चलते हैं। इतने बच्चे कह रहे हैं तो और क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? और क्वेश्चन हम ताबड़तोड़ तरीके से करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक बार सब बच्चे अपने स्टेटस पर लगा दो भाई। सब बच्चे जो आपका तीसरा जो बटन है ना, चौथा जो बटन है, जो ये टेढ़ा मेढ़ा जो बटन है ना, टेढ़ा ऐसे जा रहा है, तो इसको दबाओगे। जैसे ही इसको दबाओगे, छोड़े हाथ में जो बटन है व्हाट्सएप आएगा, और व्हाट्सएप आते ही सेंड टू का ऑप्शन आएगा और माई स्टेटस पर इसको लगा दो जल्दी से भाई। उसके बाद फिर हम शुरू करते हैं दोबारा से अगले क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, बिल्कुल भाई। तो एक बार सपोर्ट कीजिएगा सब बच्चे। और किसान एकता बिल्कुल जिंदाबाद है भाई, किसानों को बिल्कुल सपोर्ट है। तो छोड़े हाथ में जो चौथा बटन है उसको दबा के आगे भाई शेयर कर दो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। हर बच्चे के स्टेटस पर यह लगा होना चाहिए। 454 बच्चे देख रहे तो 454 के चम्मन बच्चों के स्टेटस पर यह होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भी हमारे गुरु हमारे लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं और यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी, इससे बड़ी गुरु दक्षिणा कुछ नहीं हो सकती है। आप
एक्टरनी के फोटो लगाते होंगे, है ना, एक्टर्स के फोटो लगाते होंगे और चुटकुलों के फोटो लगाते होंगे, तो आज भाई आज अपनी क्लास का फोटो आप लगाइएगा, लिंक लगाइएगा ताकि बाकी बच्चों तक भी वीडियो पहुंच के। चलिएगा अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब बच्चे लगाएंगे, नहीं तो आपको आपकी मां की कसम आपको आपकी मम्मी की कसम अगर आप नहीं लगाओगे तो भाई, ठीक है। और मैं शराब भी दे देता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं 1 घंटे से मैं कितना बोल रहा हूं, अंदर पेट में से आवाज आना शुरू हो गया और मेरे अंदर कोई थकान नहीं है, तो आप कैसे थक सकते हो, है ना, आप कैसे स्पोर्ट नहीं करोगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। अब चलते हैं हम आगे, देख लेना नहीं तो भाई आपको श्राप मिल जाएगा मेरी तरफ से, और गुरु का श्राप आपको पता है ना कैसा होता है, तो सब बच्चे लगाएंगे। रोड किस वर्ष में पारित किया गया? चलिएगा शाबाश, दोबारा से धूधार तरीके से अभी हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। रोल्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? रोल्ट अधिनियम 21 मार्च 1918 को, 21 मार्च 1919 को, 21 मार्च 1916 को या 21 मार्च 1919 को? राइट आंसर क्या रहेगा? 21 मार्च 1919 को। 21 मार्च 1919 को पारित किया गया। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता है? मारकंडा जो आपकी नदी है उसके द्वारा जो बाढ़ के मैदान जो बनाए जाते हैं, बाढ़ के मैदान जो बनाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? बाढ़ के मैदानों को क्या बोला जाता है? जल्दी से बताइएगा भाई। मारकंडा के द्वारा जो बनाए गए जो बांध हैं उनको क्या बोला जाता है? तो नेली बेट या फिर आपका सवाकिया एलुवियर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? बेट। मारकंडा नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को बेट कहा जाता है। हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी बहती है? हरियाणा की किस सीमा पर? तो जो ये हमारा हरियाणा है इसके इस साइड बहती है ना, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पूर्वी सीमा पर। पूर्वी सीमा पर। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से होता है? जल्दी से बताओ। हरियाणा में गर्मी का मौसम जुलाई से सितंबर, अप्रैल से जून, मार्च से मई या फिर जनवरी से मार्च, या फिर आपका जनवरी से मार्च होता है। जल्दी से बताओ आपका कब होता है भाई, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर आप बताइएगा कब से कब होता है। तो अप्रैल से जून हमारा गर्मी का मौसम होता है। अकबर के पुत्र का नाम क्या था? जल्दी से बताओ अकबर के पुत्र का नाम। बेहद आसान क्वेश्चन है। अकबर के पुत्र का नाम क्या था? अकबर के पुत्र का नाम जल्दी से बता दीजिएगा। अकबर के पुत्र का नाम क्या था? अकबर के पुत्र का नाम शाहजहां, बाबर, हुमायूं या जहांगीर? वहां जल्दी से बताओ भाई। अकबर के पुत्र का नाम हुमायूं, बहुत बढ़िया। हुमायूं राइट आंसर था। क्या था? हुमायूं आपका अकबर के पुत्र का नाम था भाई। चलते हैं आगे। हवेनसांग के शासनकाल के दौरान कौन भारत आया था? हवेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? हवेनसांग था जो, वो किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? वाजपेयी के शासनकाल के दौरान, शाहजहां के शासनकाल के दौरान, इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, या फिर आपका हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान? तो राइट आंसर क्या होगा? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहां पाई जाती है? भैंस की सबसे अधिक आबादी कहां पाई जाती है? भैंस सबसे अधिक कहां पाई जाएगी भाई? भैंस आपकी सबसे अधिक कहां पाई जाएगी? भैंस की आबादी सबसे अधिक भिवानी में पाई जाती है। भिवानी में। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहना परली को कहां पहनती हैं? बताइएगा भाई। जो सोने से बने हुए जो गहने होते हैं और परली, इनको कहां पहनते? गर्दन में, उंगलियों में, नाक में या कान में? नाक में या कान में? जल्दी से बताओ। राइट आंसर क्या रहेगा? नाक में ये लोग पहनते हैं। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है। बेनेटन मतलब कि जूतों की कंपनी है, मतलब कि कपड़ों की कंपनी है भाई। बेंटन देखा होगा आपने, कपड़े पहने हुए तो आप पहनते भी होंगे। बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करते हैं। तो वह कहां पर है? वह कहां पर है भाई? पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या भिवानी? पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम या भिवानी? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? गुरुग्राम। क्या रहेगा? गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य।
भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कहां पड़ता है? रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है। भिंडावास, जो पढ़ेगा वही सिलेक्शन पाएगा, बिना पढ़े हुए कुछ नहीं होगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, जमना पड़ेगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी या झज्जर? राइट आंसर क्या होगा? झज्जर में भाई, झज्जर में। चलिएगा नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना किस स्थान से यमुना नदी से निकलती है? जो हमारी पश्चिमी यमुना है, पश्चिमी यमुना, वो यमुना नदी से कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? ताजेवाला से, भाखड़ा नांगल से, सालावास से, सालावास से, या फिर आपका करनाल से? राइट आंसर क्या रहेगा? ताजेवाला से। कहां से निकलती है? ताजेवाला से वो निकलती है भाई। कहां से निकलती है? ताजेवाला से वो आपकी निकलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहां पर है? पंचकुला, अंबाला, रोहतक या करनाल? पंचकुला, अंबाला, रोहतक या करनाल? हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पूछे तो कहां है? हरियाणा पुलिस का मुख्यालय पंचकुला, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का मुख्यालय कहां था? करनाल। कहां था? करनाल। ट्रैफिक का पूछे तो करनाल, वैसे पूछे तो पंचकुला। पवित्र शहर होने वाला जिला, पवित्र शहर किस जिले को कहा जाता है? पवित्र शहर किस जिले को कहा जाता है? जल्दी से बताओ भाई। हिसार को, अंबाला को, पंचकुला को, या फिर कुरुक्षेत्र को? तो पवित्र शहर का जो दर्जा है किसको दे रखा है? कुरुक्षेत्र में, क्योंकि वहां पर ये हमारा धार्मिक नगरी है, बहुत मंदिर है, यहाँ पर पूजनीय स्थल है। हरियाणा में पहला कागज का कारखाना, बताइएगा, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना, हरियाणा में पहला कागज का कारखाना किस वर्ष में लगाया गया? किस वर्ष में लगाया गया? 1949 में, 1959 में, 1929 में, या फिर 1939 में? पहला कागज का कारखाना, पेपर मिल, कागज बनता है यमुनानगर में, पेपर मिल यमुनानगर को बोला जाता है। तो ये कब लगाया गया था भाई? जिस समय पर लाहौर अधिवेशन हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, 1929 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, हरियाणा में कपड़ा कालीन, हरियाणा में कपड़ा कालीन, कालीन का शहर कौन सा है? किसको कहा जाता है? हरियाणा में कपड़ा कालीन या फिर कालीन का शहर किसको कहा जाता है? कालीन का शहर किसको कहा जाता है? सिरसा को, हिसार को, सूरत को, या फिर पानीपत को? तो जो राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? पानीपत। क्या होगा? पानीपत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था? बताइएगा, 1937 की बात है, हरियाणा में कहां पर पहला कपड़ा मिल स्थापित किया गया था? सिरसा में, करनाल में, गुरुग्राम में, या फिर भिवानी में? या फिर आपका भिवानी में पहला कपड़ा मिल। डेट भी याद रखिएगा, 1937 में वर्धा योजना भी शुरू हुई थी, बेसिक एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, मूल शिक्षा पर फोकस करने के लिए वर्धा योजना। तो हरियाणा में पहला कपड़ा मिल कहां पर स्थापित किया गया था? 1937 में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? भिवानी में। क्या रहेगा? भिवानी में। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? सूरजमुखी, आलू, कपास, गन्ना? आलू, कपास या गन्ना? जल्दी से बताइएगा। कपास वाणिज्यिक फसल का मतलब है जो फसल बेचने योग्य होती है, जो फसल बेचने योग्य होती है वो कौन सी फसल है? सूरजमुखी है, आलू है, कपास है, या फिर गन्ना है, या फिर आपका गन्ना है? जल्दी से बताओ, वाणिज्यिक फसल आपकी कौन सी है? कपास। हरियाणा में सोने की नगरी किसको कहा जाता है? स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? सोने की नगरी हरियाणा में किसको कहा जाता है भाई? सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी या अंबाला? राइट आंसर क्या रहेगा? सोनीपत। सोनीपत को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में नगर निगम कहां नहीं है? हरियाणा में नगर निगम कहां नहीं है? सिरसा, भिवानी, अंबाला, पानीपत, इनमें से बताइएगा कहां पर आपका नगर निगम नहीं है? नगर निगम आपका कहां पर नहीं है भाई? नगर निगम आपका कहां पर नहीं है? सिरसा, भिवानी, अंबाला, पानीपत?
पानीपत। तो राइट आंसर क्या रहेगा, पानीपत में आपका नगर निगम नहीं है। प्रतापगढ़ फार्म कहां पर है, प्रतापगढ़ फार्म, ध्यान दीजिएगा, प्रतापगढ़ फार्म आपका कहां पड़ता है, झज्जर में पड़ेगा, झज्जर में, हिसार में, फतेहाबाद में या फिर आपका करनाल में, कहां पर पड़ेगा भाई, जल्दी से बताओ। प्रतापगढ़ फार्म आपका कहां पर पड़ेगा, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद या फिर आपका करनाल, या फिर आपका करनाल। राइट आंसर क्या होगा, झज्जर, राइट आंसर होगा झज्जर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मींस दिल्ली से रेवाड़ी कितने किलोमीटर दूर पड़ता है, दिल्ली से रेवाड़ी कितने किलोमीटर दूर पड़ता है, दिल्ली से रेवाड़ी, दिल्ली से रेवाड़ी कितने किलोमीटर दूर पड़ता है, 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। एग्जाम हमारे 10 मॉक टेस्ट होंगे, 10 मॉक टेस्टों में से 23-24 में से 19-20 क्वेश्चंस आपके इन्हीं मॉक टेस्टों में से आपको मिल जाएंगे, कहीं आपको भागने की आवश्यकता नहीं होगी। हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे और हरियाणा करंट अफेयर्स के पूरे एक साल का नोट्स आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। स्पर्धमन, स्पर्धमन किस नगर का प्राचीन नाम है, सिरसा का, स्पीदो का, सोनीपत का या फिर सोहना का, या फिर आपका सोहना का, जल्दी से बताओ। सिरसा का नाम है, सोनीपत का, सोहना या फिर स्पीदो, तो स्पीदो का ये नाम है। भारत सरकार ने किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, बताइएगा भाई, किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग। देखो राज्य पुनर्गठन जो आपका आयोग है ना, वो कब बना था भाई, 1953 में फजल अली आयोग बना, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 में, ये गलत दे रखा यहां पर, राइट आंसर क्या आएगा, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब, 1956 में, 1956 में। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया, जल्दी से बताइएगा। लोकायुक्त, एनके अग्रवाल लोकायुक्त हैं भाई, एनके अग्रवाल हरियाणा के लोकायुक्त हैं, तो ये किस वर्ष में लागू किया गया, 2009 में, 2005 में, 2004 में या फिर 2006 में, या फिर 2006 में। तो लोकायुक्त आपका कब बना था, 2004 में, 2004 में। हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, हरियाणा राज्य में जिलों की संख्या 24, 25, 23 और 22, राइट आंसर क्या रहेगा, 22 रहेगा। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए फेमस है, जल्दी से बताओ, सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए फेमस है, सीमेंट के लिए, साइकिल के लिए, सूती वस्त्र के लिए या फिर कार के लिए, या फिर आपका कार के लिए। तो राइट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, साइकिल के लिए फेमस है। लाहौर में उच्च न्यायालय वर्ष में स्थापित किया गया था, लाहौर जो हाई कोर्ट है वो कब स्थापित किया गया था, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइएगा, बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं। तो लाहौर में उच्च हाई कोर्ट कहां पर, हाई कोर्ट कब स्थापित किया गया था, ऑप्शंस आपके सामने है, 1919 में या फिर 1915 में, 1918 या 1916। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, 1919, राइट आंसर क्या रहेगा, 1919। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आमोक्टा, आमोक्टा माविदा पुस्तक किसने लिखी थी, आमोक्टा माविदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, कृष्णदेव राय के द्वारा, पुलकेशी के द्वारा, चंद्रगुप्त के द्वारा या फिर आपका समुद्रगुप्त के द्वारा, या फिर आपका समुद्रगुप्त के द्वारा, जल्दी से बताओ, कृष्णदेव राय, चंद्रगुप्त, पुलकेशी या समुद्रगुप्त, या फिर आपका समुद्रगुप्त। तो राइट जो आंसर रहेगा वो रहेगा कृष्णदेव राय के द्वारा, कृष्णदेव राय के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी, यह पुस्तक आपकी लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों के पराजय का कारण क्या था, 1857 की क्रांति में भाई हमारी हार किस वजह से हो गई थी, नेतृत्व नहीं मिलने के कारण, सशस्त्र प्राप्त में नहीं मिलना, मतलब हथियार न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग ना मिलना। तीनों की तीनों बातें बिल्कुल सही हैं भाई, बिल्कुल सही हैं। राइट आंसर क्या आएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे की तरफ,
पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया? भाई जो आपका नेकीराम शर्मा है, जो आपका नेकीराम शर्मा है, इन्होंने अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस क्षेत्र में, हरियाणा के किस क्षेत्र में केंद्रित किया था? रेवाड़ी में, करनाल में, रोहतक में या फिर हिसार में, या फिर हिसार में। तो नेकीराम का संबंध कहां से है? रोहतक में। तो कहां पर करेंगे? रोहतक में ही करेंगे। भाई योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में था? भाई इनका संबंध किस जिले से है? योग गुरु बाबा रामदेव का जन्म, बाबा रामदेव का जन्म आपका किस जिले से है? किस जिले से है? राइट आंसर क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ से। क्या रहेगा? महेंद्रगढ़ से रहेगा, महेंद्रगढ़ से। किस वर्ष हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी? किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी? हरियाणा पर्यटन निगम की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? जल्दी से बताओ, किस वर्ष में हुई थी हरियाणा पर्यटन निगम? 1996 में, 68 में, 76 में या फिर 66 में? तो पर्यटन निगम बना था 1966 में, 1966 में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। हरियाणा में पंचायती राज की निम्नतम इकाई क्या है? पंचायती राज की निम्नतम इकाई सबको पता है। पंचायती राज का जो मिनिमम जो लेवल है वो कौन सा है? ग्राम पंचायत। कौन सा है? ग्राम पंचायत। पंचायती राज की निम्नतम इकाई है, पंचायती राज की निम्नतम इकाई है। भारत का वह राज्य, भारत का वह राज्य कौन सा था जहां पर पंचायत चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल किया गया? भाई जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार यूज किया गया वो कौन सा राज्य था? सबको पता है, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा। राइट आंसर क्या रहेगा? हरियाणा आपका राइट आंसर रहेगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फल्गु टैंक, फल्गु टैंक बताइएगा भाई, बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल है, ये कहां पर है? पानीपत में, कैथल में, भिवानी में या फिर हिसार में, या फिर आपका हिसार में। राइट जो आपका आंसर होगा जल्दी से बताइएगा क्या होगा? फल्गु टैंक आपका कहां पड़ता है? ये आपका कैथल में पड़ता है। कहां पड़ेगा? कैथल में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां पर है भाई? सुभाष चंद्र बोस पार्क कहां पर है? सुभाष चंद्र बोस पार्क पानीपत में, हिसार में, अंबाला में या फिर आपका ऑप्शन फिर से हिसार दे दिया, सुभाष चंद्र बोस पार्क। जल्दी से बताओ भाई। तो सुभाष चंद्र बोस पार्क आपका अंबाला में पड़ता है। कहां पड़ता है? अंबाला में। उसके बाद नेक्स्ट भी, पानीपत बहोली में कौन सा कारखाना लगा था? पानीपत के बहोली क्षेत्र में कौन सा कारखाना लगा था? चीनी, उर्वरक, सीमेंट या तेल शोधक कारखाना, या फिर आपका तेल शोधक कारखाना? बताइएगा जल्दी से। पानीपत के बहोली में कौन सा कारखाना लगा था? चीनी, उर्वरक, सीमेंट या फिर तेल शोधक कारखाना, या फिर तेल शोधक। तो बहोली में आपका तेल शोधक कारखाना लगाया गया था। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा, हरियाणा का जो ऐतिहासिक जो भव्य मकबरा है वो किस जिले में है? जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में है? जिसका संबंध शेख चिल्ली से है। जिसका संबंध आपका किससे है? शेख चिल्ली से। नू, हांसी, कुरुक्षेत्र या फिर पलवल? नू, हांसी, कुरुक्षेत्र या पलवल? तो शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर है? थानेसर में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? भाई कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों से हटा के एक लीगल राइट्स बना दिया गया था? उस संशोधन का नाम क्या है? 44वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 1978 में, 1978 में यह संशोधन हुआ था। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में है? बताइएगा। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आपका किस जिले में है? चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क आपका किस जिले में है? जल्दी से बताओ भाई। राइट आंसर इसका क्या होगा? चौधरी देवीलाल जो आपका हर्बल पार्क है वो आपका यमुनानगर में है। कहां पर है? यमुनानगर में भाई। कहां पड़ता है ये? यमुनानगर में। यमुनानगर आपका राइट आंसर होगा। करनाल में स्थित
पर्यटन प्रसिद्ध झील कौन सी है? करनाल में स्थित पर्यटन प्रसिद्ध झील कौन सी है? पटखल झील, तलियार झील, या फिर आपका करण झील, या सुल्तानपुर झील? तो करनाल में तो करण झील है भाई, सबको पता है। नेक्स्ट भाई, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना, हरियाणा में हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना किस जिले में पड़ता है? फरीदाबाद जिले में, सिरसा में, रेवाड़ी में, या फिर आपका पलवल में? बताओ भाई, हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहां पड़ेगा? हीरो मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना आपका कहां पड़ेगा? रेवाड़ी में। कहां पड़ेगा? रेवाड़ी में। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? हरियाणा में कितने नगर निगम हैं भाई? हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा में कुल 10 नगर निगम हैं। कितने हैं? 10 नगर निगम हैं। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में स्थित है? एक प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है भद्रकाली, वो आपका किस जिले में स्थित है? भद्रकाली किस जिले में स्थित है? जल्दी से बताइएगा, भद्रकाली किस जिले में है? मेवात में, अंबाला में, कुरुक्षेत्र में, या फिर रेवाड़ी में? या फिर आपका रेवाड़ी में। प्राचीन मंदिर भद्रकाली कहां पर आपका स्थित है? कहां पर है? तो भद्रकाली मंदिर आपका कुरुक्षेत्र में है। कहां है? कुरुक्षेत्र में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खोज किया गया कौन सा शहर है? फिरोज शाह जो आपका तुगलक है उसके द्वारा कौन से शहर को खोजा गया? कौन से शहर को खोजा गया? जल्दी से बताइएगा, कौन से शहर को खोजा गया? कौन से शहर को खोजा गया भाई? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा शहर खोजा गया? हिसार। कौन सा खोजा गया? हिसार भाई। नेक्स्ट, किस वर्ष कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप पर पहुंचा था? वेस्ट इंडीज द्वीप के ऊपर कब पहुंचा था भाई? वेस्ट इंडीज द्वीप के ऊपर कोलंबस, जल्दी से बताओ भाई, कोलंबस वेस्ट इंडीज द्वीप के ऊपर भाई, वेस्ट इंडीज द्वीप के ऊपर कोलंबस कब पहुंचा था? देखिएगा, इंडिया की बात की जाए तो 98 आएगा, लेकिन वेस्ट इंडीज पर कब गया था? 92 में, 1492 में। हाँ सॉरी, 1492 ही आएगा। 1498 में तो आपका वास्को डी गामा इंडिया में आया था, लेकिन जो स्पेन वासी था कोलंबस, वो वेस्ट इंडीज द्वीप कब पहुंच गया था? 1492 में, 1492 में भाई। विवाह के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? कौन सा डांस किया जाता है? जब शादी होती है तो शादी के अवसर पर कौन सा डांस किया जाता है? घोड़ी नृत्य, घनघोर पूजा, गुग्गा नृत्य, या धमाल नृत्य? तो भाई डांस में तो घोड़ी के ऊपर नाचते हैं ना, घोड़ी के ऊपर। तो भाई विवाह में तो घोड़ी नृत्य होता है, घुड़चड़ी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया। बताओ भाई, सीमा आयोग कब बना? जब हरियाणा और पंजाब को अलग अलग करने का निर्णय लिया गया था। जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा, सीमा आयोग का गठन कब हुआ था? जब हरियाणा और पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लिया गया था। तो किस वर्ष में, किस वर्ष में यह हुआ था? जल्दी से बताओ भाई, किस वर्ष में यह हुआ था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? अक्टूबर 1965 में, अक्टूबर 1965 में। नेक्स्ट भी, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? कुलदीप शर्मा था, ईश्वर सिंह था, मनफूल सिंह था, सन्नो देवी था, या फिर आपका कौन था? जल्दी से बताओ भाई, हरियाणा विधानसभा का पहला सभापति कौन था? कुलदीप शर्मा, मनफूल सिंह, ईश्वर सिंह, या फिर सन्नो देवी, या फिर सन्नो देवी? विधानसभा पहला, देखिएगा ये सभापति नहीं है, पहला स्पीकर है। पहला सभापति नहीं होता, विधानसभा का सभापति नहीं होता, विधानसभा का क्या होता है? स्पीकर होता है। तो पहला स्पीकर कौन था? पहला स्पीकर कौन था? तो सन्नो देवी, सन्नो देवी विधानसभा का पहला स्पीकर। हरियाणा लोकसभा आयोग कहां पर स्थित है? हरियाणा लोकसभा आयोग, हरियाणा लोकसभा आयोग आपका कहां पर है? सोनीपत में, पानीपत में, गुरुग्राम में, या फिर आपका पंचकुला में, या फिर आपका पंचकुला में? जल्दी से बताओ भाई, कहां पर यह स्थित है? हरियाणा लोकसभा आयोग कहां पर आपका स्थित है? बेहद आसान है, तो सबको पता है, यह आपका पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट भी, लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में
कितने जिलों से सक्रिय रूप से भाग लिया था? भाई लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में कहां से सक्रिय रूप से भाग लिया था? कहां से सक्रिय रूप से लाला लाजपत राय ने कहां से पार्टिसिपेट किया था? तो राइट आंसर क्या रहेगा? हिसार। हिसार से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था लाला लाजपत राय ने। कहां से? हिसार से पार्टिसिपेट किया था लाला लाजपत राय ने। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? वो कौन सी लिस्ट है? वो कौन सी लिस्ट है जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती हैं? तो उस लिस्ट का नाम क्या है? उस लिस्ट का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, जहां पर दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। अवशिष्ट शक्ति का मतलब होता है बचे हुए विषय के पर केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है। राइट आंसर इसका डी होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1984 में 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए? 1984 में ऐसी कौन सी मूवी थी भाई जिसके गाने बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, सॉन्ग बहुत ज्यादा फेमस हुए थे? तो सुना होगा ना, कौन सी थी? धन पराया, लंबरदार, लाडो, चंद्रावल। लाडो या चंद्रावल? तो राइट जो आंसर रहेगा वो चंद्रावल रहेगा। उसके बाद भी नारनौल अक्षेत्र के तीन ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? नारनौल अक्षेत्र के तीन ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, या फिर आपकी पंजाब की, या फिर आपकी पंजाब की? तो जल्दी से बताओ, राजस्थान के तीन ओर किसकी सीमाएं लगती हैं? राजस्थान के तीन ओर भाई आपकी किसकी सीमाएं लगेंगी? जल्दी से बताइएगा, किसकी सीमाएं लगेंगी? किसकी सीमाएं लगेंगी? राजस्थान के नारनौल क्षेत्र के तीन ओर किस प्रदेश की सीमाएं लगती हैं? हाँ भाई, तो नारनौल जो आपका क्षेत्र है तो तीनों ओर उसकी किसकी लगती हैं? राजस्थान की। किस जिले में ग्राम सभा की संख्या अधिक है? कहां पर सबसे ज्यादा गांव हैं? कहां पर सबसे ज्यादा गांव अधिक हैं भाई? करनाल में, पानीपत में, हिसार में, या गुरुग्राम में? गुरुग्राम में। कहां पर सबसे ज्यादा, कहां पर सबसे ज्यादा ग्राम हैं? ग्रामों की संख्या, गांवों की संख्या? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शूर सम्मान किस क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिमा के प्रदान के लिए दिया जाता है? भी शूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? शूर सम्मान किस क्षेत्र में आपका दिया जाता है? जल्दी से बताइएगा, शूर सम्मान आपका किस क्षेत्र में दिया जाएगा? शूर सम्मान आपका किस क्षेत्र में आपका दिया जाएगा? जल्दी से राइट आंसर इसका बताइएगा। शूर सम्मान साहित्य के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, या फिर आपका खेल और कृषि के क्षेत्र में? जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर बिल्कुल सभी ने सही बताया है, साहित्य के क्षेत्र में। हरियाणा के एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन है? एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता जिन्होंने परमवीर पुरस्कार जीता है। अभी तो परमवीर पुरस्कार के लिए 2 करोड़ रुपया दिया जाता है, महावीर के लिए 1 करोड़ दिया जाता है ना, वीर के लिए 50 लाख दिया जाता है। तो पहला एकमात्र परमवीर पुरस्कार विजेता कौन था हरियाणा का जिसने पहली बार जीता? तो मेजर होशियार सिंह, या शिवोचंद शर्मा, हवलदार लक्ष्मीचंद, या रूपचंद? तो राइट आंसर बेटा क्या रहेगा? होशियार सिंह। क्या रहेगा? होशियार सिंह। चलिएगा नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के किस जिले में है? मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल हरियाणा के किस जिले में है? बाडसा में है, राई में है, साहा में है, या फिर आपका नरवाना में है? जल्दी से बताइएगा कहां पर यह पड़ता है? मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल बाडसा में, राई में, साहा में, या फिर नरवाना में? कहां पर यह आपका पड़ेगा? मोतीलाल। तो मोतीलाल नेहरू खेल तो आपका राई में है भाई। कहां पर यह पड़ता है? सोनीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में दान के लिए दिया जाता है? बताओ भाई, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा, उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कई बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो चुका भाई, कई बार रिपीट हो चुका है। तो इसका राइट जो आंसर रहेगा, राइट जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा हाली अवार्ड।
हाली जो अवार्ड है वो आपका उर्दू साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, हाली अवार्ड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? बेहद आसान क्वेश्चन। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे भाई? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा पहले मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री। सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया? सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया था? जल्दी से बताओ। 1945 में, 1949 में, 1946 में या फिर 1948 में? सच्चर फॉर्मूला कब आपका आरंभ किया गया, कब शुरू किया गया? 1949 में, 1949 में। हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन सरकारी योजनाएं बनाता है? बताओ भाई। खेलों हरियाणा में खेलों के प्रोत्साहन के लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं खेलों के प्रोत्साहन के लिए? भाई खेलों के लिए क्या करती है सरकार? प्रशिक्षण देती है, बिल्कुल देती है। खेलों संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है। खेल स्टेडियम बनाए जाते हैं भाई, बिल्कुल बनाए जाते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर उच्च न्यायाधीशों की संख्या आपकी कितनी है? पंजाब एंड हरियाणा में हाई कोर्ट में, जो आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है वहां पर जजों की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइएगा, जजों की संख्या कितनी है भाई पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में जजों की संख्या? हाँ भाई तो जजों की संख्या बताइएगा। तो राइट आंसर कितना रहेगा? 58। कितना रहेगा? 58 भाई। तो भाई आज क्लास को यहीं पर रोक दें, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल पेन करने लग गया, दर्द होने लग गया है लगातार 1.5 घंटे से, इतनी तेज आवाज में और इतना लगातार बोलने से। नहीं तो कल आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा। दिन में भी कई सारी क्लासेज होती हैं, 7 से 8 क्लास होती हैं। तो मेरे हिसाब से अभी हमारे को थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि आज हमने लगातार, मेरे हिसाब से कितना टाइम हो गया है? पूरे पौने 2 घंटे हमने लगातार मेहनत किया है, जबरदस्त तरीके से, ताबड़तोड़ तरीके से भी। और वही हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, करो या मरो वाली भाई। या तो हमारा एग्जाम पास हो जाएगा फिर, लेकिन नहीं तो भाई वही बात है भाई, मेहनत तो हमारा करना काम ही है ना, मेहनत तो हम करेंगे ही करेंगे, है ना, उससे पीछे तो हम हटेंगे नहीं। हाँ भाई, एक बार जल्दी से बताओ कि भाई आज की आपकी क्लास कैसी रही, कैसा आपको लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करना, हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर। कल दोबारा से फिर यही करो मरो का मॉक टेस्ट होगा, और कल इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं करवाने की कोशिश करूंगा। और ये आपके 10 मॉक टेस्ट मैं लेने वाला हूं। इन 10 मॉक टेस्टों में हरियाणा जीके में भाई 23-24 में से 19-20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, 19-20 आपके पक्के हो जाएंगे। हाँ भाई, जल्दी से क्लास कैसी है भाई? बिल्कुल ऐसे अगर लगे रहोगे तो भाई नौकरी पक्की है, और अब की बार एग्जाम को भाई बिल्कुल क्रैक करना आप लोगों ने। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। तो एक बार सब बच्चे बोलेंगे किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। ये 2 नारे आज अपने चैनल पर होने चाहिए लास्ट में इस क्लास को समर्पित करने के लिए। किसान एकता, क्योंकि हम किसानों का दिया हुआ ही खाते हैं, किसान नहीं होंगे तो हम भूखे मर जाएंगे। और जब हमने आंदोलन किया था तो हम भी तो डिमांड करते थे, हम भी तो चाहते थे कि किसान नेता हमारा सपोर्ट करे, और किसानों ने किया भी था। तो आज हर जगह पे भाई हम युवाओं की जरूरत है। हमारे पास यूट्यूब चैनल है, सारी चीजें हैं, तो हम यहां से बहुत सारे युवाओं को भाई मोटिवेट कर सकते हैं। आपके पास भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होंगे जहां से आप किसानों को सपोर्ट कर सकते हैं। वहां नहीं जा सकते, मानता हूं पेपर है, लेकिन सब बच्चे बोलेंगे किसान एकता जिंदाबाद। और भाई पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। सभी को नमस्कार भाई, बाय बाय।